24 अप्रैल रविवार 2022 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बार पुनः जश्न का माहौल था। यह जश्न का माहौल फ्रांस में हुए राष्ट्रपति के चुनावों के लिए था। इस बार पुनः इमैनुअल मैक्रों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पेन को हराकर एक बार से सत्ता हासिल करी है। वस्तुतः फ्रांस के इतिहास में 20 सालों बाद यह पहली बार हुआ है कि सत्तारूढ़ किसी पार्टी, दल या व्यक्ति ने दोबारा से उस पद पर जीत हासिल की है। इस चुनावों ने यह निर्धारित कर दिया कि फ्रांस में आगे आने वाले वर्षों में राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा क्या होगा। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक ओर जहां 58% मतों के साथ इस चुनाव में जीत हासिल की, वहीं उनकी प्रतिद्वंदी पेन ने मात्र 43% मतों को हासिल किया। पेन वस्तुतः एक कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके पूर्व में भी वह 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, परंतु कभी भी उनको कामयाबी नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर निवर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। उनके द्वारा 58% मतों को हासिल करके एक नया इतिहास कायम किया गया है। उनकी राजनीतिक विचारधारा में जहां एक ओर देश में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद पर नियंत्रण में कठोर नीति को अपनाने की रही है, वहीं साथ ही साथ समाज के विभिन्न तबकों, विभिन्न वर्गों और विभिन्न सामूहिक हितों की रक्षा करने का भी रहा है। उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में स्पष्ट किया था कि देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। हालांकि फ्रांस इस समय इस्लामिक कट्टरपंथ और साथ ही साथ आतंकवाद के मुद्दे से परेशान है। वहाँ पर अनेक आतंकवादी हमले हुए हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर लेकर अनेकों बार आतंकवादियों द्वारा फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों पर हमले भी किए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोरता की नीति अपनाई, किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं किया। हालांकि उनका राजनीतिक दल लिबरल राजनीतिक दल है, अर्थात उसमें उनके वोट बैंक के तहत समस्त प्रकार के लोगों का मतदान शामिल रहा है। जो लोग देश को कट्टरपंथ से बचाना चाहते थे उन लोगों का भी, और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे उनका भी। वहीं दूसरी ओर पेन के साथ केवल ऐसे राजनीतिक दलों और लोगों का समर्थन था जो फ्रांस को एक दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर ले जाना चाहते थे, जिसके कारण मैक्रों की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उन्होंने पिछले 5 सालों में इसको साबित भी करके दिखाया। भारत के साथ मैक्रों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। उनके कार्यकाल में ही भारत को राफेल नाम का जो फाइटर विमान है वो प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जीत पर बधाई देते हुए कहा कि इसके बाद भारत और फ्रांस के रिश्तों में नई ऊर्जा, नया जोश आएगा। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जो आपसी सहयोग, तालमेल और सौहार्द है उसका वातावरण भी बेहतर होगा। फ्रांस में स्थानीय चुनावों के में मैक्रों की जीत के पश्चात उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एफिल टावर तक पैदल मार्च किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने समर्थकों और साथ ही साथ अपने वोटर्स को
यह मैसेज दिया कि वह भविष्य में भी बेहतर उद्देश्य के हिसाब से काम करते रहेंगे और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। यह जीत उनकी नहीं, आम जनता की जीत है।